संविधान का 73वां संशोधन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के जरिए स्थानीय स्तर के निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। नीतीश कुमार ने 2007 में बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के जरिए 9वीं क्लास की छात्रों को साइकिल दी, जिसका मकसद क्या था? स्कूलों में लड़कियों के ड्रॉप आउट पर रोक लगाना था। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार ने जो सख्त कदम उठाए, बिहार में उससे महिला वोटर उनके सपोर्टर्स बने और जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। इसके बाद नीतीश कुमार सरकार की कई योजनाओं को महिला वोटर सेंट्रिक माना गया। 2018 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं तक की छात्रों को 1000 रुपए, ग्रेजुएशन में आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और सैनिटरी पैड्स के लिए 2,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया। शराबबंदी का ऐलान भी महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था। महिलाओं की ताकत एक वोटर के तौर पर सशक्त बनकर उभरी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार बनवाने में बिहार की महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 2020 में अगर महिलाओं ने नीतीश कुमार को खुलकर वोट नहीं किया होता तो उनकी सरकार बननी मुश्किल थी। CSDS ने उस वक्त जो सर्वे किया था उसके मुताबिक 2020 में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA के मुकाबले पुरुष वोटर के बीच 1% की बढ़त थी, लेकिन महिला वोटर के बीच नीतीश कुमार को 2% की बढ़त थी और जब चुनाव के नतीजे आए तो नीतीश कुमार की सरकार बनी। और इसी तरह 2021 में पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स ने ममता बनर्जी को खुलकर वोट किया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी वहां 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह का नतीजा दोहराने में नाकामयाब रही। चुनाव बाद के सर्वे में यह साफ तौर पर सामने आया कि ममता बनर्जी को बीजेपी के मुकाबले 13% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया और इसकी वजह रही 2013 से लेकर 2021 के बीच महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की योजनाएं। ममता बनर्जी ने कन्याश्री प्रकल्प, रूपाश्री प्रकल्प और लक्ष्मीर बांडरे जैसी कई योजनाएं चलाई और जिसका फायदा महिलाओं को सीधा मिला। अब कर्नाटक में भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए दी गई जो गृह लक्ष्मी योजना की गारंटी का असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आया। ये असर सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई और जिसकी वजह से लाभार्थियों की एक ऐसी ब्रिगेड तैयार हुई जो अब बीजेपी की बड़ी वोटर उस लिस्ट में शामिल है, जो जीत हार के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी की हर योजना महिला सेंट्रिक, महिला के इर्द गिर्द, चाहे फिर वो शौचालय बनाने की बात हो, सफाई की बात हो, चूल्हे को हटाकर गैस लाने की बात हो, हर चीज महिला के इर्द गिर्द रही और वो 2014 से चलता आया पैटर्न 2024 में एक मुश्त बड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी के लिए बनकर तैयार हुआ।